अब मैं क्लास को शुरू करता हूं और देखिएगा, आज का टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। लिमिट्स के अंदर का लास्ट टॉपिक है। इसे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। कैसे कवर होगा, आइए देखते हैं हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले क्लास ले रखे हैं तो आपको पता होगा, मैं सारी बातें इसके अंदर से बता चुका हूं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे डिस्कस होंगे, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। आइए जरा एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को फोकस करेंगे। 143 क्वेश्चन है और ये सवाल है आपकी आरएस का। लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है x sin 1 upon x and x not equal to 0. दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। प्लीज एक बार सवाल को रीड करिए और देखते हैं कैसे आप इसे सॉल्व कर पाते। रीड द क्वेश्चन प्लीज। क्या है सवाल? सवाल में यहां दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू x sin 1 upon x when x not equal to 0 and x equal to 0। क्या है कहानी? सबसे पहले अगर आप इसकी बात करते हैं तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उस बात को आप समझना। अगर आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लेफ्ट निकालते हैं तो यूज करेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां यूज करेंगे x sin 1 upon x। क्यों यूज करेंगे आपको पता है? x नॉट इक्वल टू 0 है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो x नॉट इक्वल टू 0 है। और राइट भी आपका यही स्टेप निकल के आएगा, x टेंड्स टू आपका 0, x साइन आपका 1 upon x। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। ये बात जो मैंने आपको समझाई है कि लेफ्ट के लिए ये होगा, राइट के लिए ये होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। x जो है 0 के बराबर नहीं है, तो या तो छोटा होगा या फिर उससे बड़ा होगा। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट निकालो वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। यहां पर क्या आ रही है बेटा? x आ रही है। अगर मैं x 0 रख दूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा आंसर आएगा बेटा 0। क्या यहां की बात करता हूं तो ये भी आपका आंसर -1 से लेकर के +1 के बीच में आएगा। x अगर मैं यहां पर 0 रख दूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा बेटा आपका 0। तो मेरा LHL भी 0 है और RHL भी 0 है। मजे की बात तो यह है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान भी 0 दे रखा है, और जब LHL 0 है, RHL 0 है, तो कॉमन सेंस की बात है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फलन जो है वो आपका कैसा है बेटा? संतत है। ये फलन आपका संतत है, इसे आराम से नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए जल्दी फटाफट स्पीडली नोट करो, स्पीडली। ये है हमारा फंक्शन और ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगले सवाल की तरफ मुंह करते हैं। ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? इसका जो आंसर राइट होगा वो आप सवाल पढ़िए। इसका आंसर राइट होगा बेटा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, इसका सी ऑप्शन राइट है, एंड क्वेश्चन इज ओवर। अगला सवाल, लेट कॉन्सेंट्रेट। क्या है अगला सवाल? आइए जरा देखिए। अगले सवाल को एक बार सारे बच्चे फोकस करेंगे बढ़िया तरीके से। देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है sin 5x एंड दैट। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी सवाल के अंदर अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक होगा, आओ जरा देखो इसे। वाइट लेते हैं। लिमिट कह रहा है सवाल, ये एफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है ये आपका फलन कैसा है बेटा? संतत है। और जो फलन संतत है, लिमिट x टेंड्स टू सीधा 0, सवाल को चेक ही नहीं करना है, ये आपका 5x अपॉन आपका 3x है, और ये x बराबर 0 कितना दे रखा है? k। जब भी सवाल ऐसा दे रखा हो, जब भी सवाल आपका दे रखा हो कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली उसके अंदर ये स्टेप लगा दो, सीधी लगा दो यहां पर लिमिट। जैसे लिमिट लगाऊंगा इसका आंसर आएगा 5/3 एंड इक्वल टू के, एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा एंड सवाल हो गया खत्म। मैं इस सवाल को यहां के यहीं खत्म कर देता, इसी जगह लगा देता कि लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 है, ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 3 है। सीधा आंसर आता आपका 5/3, और यहां क्या दे रखा है आपको? k, तो k आता आपका 5/3। सवाल खत्म हो गया। अगर कोई फलन आपका कंटिन्यूअस है तो उसको डायरेक्टली आप ब्रेक कर सकते हैं बिना पेन चलाए, बिना टेंशन के। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ो नए सवाल के साथ। कहता है कि इस सवाल का क्या आंसर आएगा। तो देखो एक बात, अगर आपकी क्लास सुनी होगी मेरी, यहां पर पावर कितनी आ रही है बेटा? 1। और 1 जो पावर होती है वो कैसी होती है बेटा? ऑड। तो जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं, डायरेक्ट लेफ्ट आंसर कुछ और आता है, राइट कुछ और आता है। ऑड अगर फंक्शन कहीं पर भी आता है, मैंने आपको चेक कराया,
ऑड फंक्शन अगर कहीं पर भी आता है, डायरेक्ट आंसर आता है उसका डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आता है? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इस सवाल के अंदर आपसे यह पूछ लिया जाता, मैं तो आपको वो भी बताना चाहता हूं। अगर मैं आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा कि fx, ये बात मेरी आपको शायद याद होनी चाहिए, जिन बच्चों को याद नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसे याद कर ले। अगर कहीं पर fx इक्वल टू मॉड x गिवन है, अगर fx इक्वल टू मॉड x गिवन है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम लेफ्ट निकालते हैं तो आंसर आता है -x, और राइट निकालते हैं तो आंसर आता है +x। पहले से उतार लो जल्दी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर fx इक्वल टू मॉड x गिवन है, लेफ्ट साइड हम बात करते हैं तो आता है -x, राइट बात करते हैं तो आंसर आता है बेटा आपका प्लस। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं, आगे बताता हूं कि इस सवाल का आगे कंसेप्ट क्या है। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं कि सवाल में थोड़ा एरर है, बुक में यहां पर माइनस दे दिया है, रियलिटी में प्लस होना चाहिए। इससे आप आरएस का सवाल कर रहे हो तो आंसर मैच नहीं होगा फालतू में। अब देखो, पूछा नहीं गया मगर हम अपनी नॉलेज के लिए इस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसे। चलिए सपोज करके चलो कि अगर मुझसे सवाल में यह पूछा जाता कि सर इसका निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट का मतलब हो गया लेफ्ट ईयर, तो जहां पर मॉड एक्स आ रही है वहां -x रखना है, तो क्या आएगा 3x, मॉड एक्स के जगह पर सीधा -x, नीचे क्या आएगा आपका 7x, मॉड एक्स के जगह पर -x रखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका +x, सॉल्व करूंगा तो 2x अपॉन आएगा 12x, काट जाएगा, आंसर आएगा 1/6। अगर पूछा जाता कि लेफ्ट कितना होगा तो आंसर आएगा 1/6। हालांकि मुझसे पूछा नहीं गया है, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर मुझसे लेफ्ट पूछा जाता तो मैं ऐसे निकाल देता। दूसरी बात, लिमिट यहां पर आती है बेटा x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब है मैं राइट में जाऊंगा, राइट में क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, 3x प्लस आपका x 7x माइनस आपका x, सॉल्व करूंगा 4x अपॉन आपका 2x, कट करूंगा तो आंसर आएगा 2। तो राइट मेरा निकल के आएगा 2, लेफ्ट आएगा इतना, वैसे मालूम चल गया 1/6 नॉट इक्वल टू 2। लेकिन मेरे को ये करना नहीं था, ये तो मैंने इसलिए बताया कि अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा होता कि इसका लेफ्ट क्या होगा इसका राइट क्या होगा, तब के लिए बताया है। बाकी तो कहानी क्लियर है। इस सवाल में जो पावर आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। अगर सवाल में 1 पावर आ रही थी तो डायरेक्ट आपका जवाब है डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन खत्म। जल्दी के साथ नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। अगला सवाल फोकस करिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत आराम से साफ साफ नजर आ रहा होगा सवाल, पढ़ो जरा। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1। यह बात सभी को पता होनी चाहिए, मैं बता चुका हूं कि अगर कहीं भी सवाल में, इसे मैं साइड में कर दूं जरा, ये मैं आपको बात बता चुका हूं कि अगर किसी भी सवाल में fx इक्वल टू मॉड x दे रखा है, अगर आप लेफ्ट निकाल रहे हैं तो -x यूज करते हैं और राइट निकाल रहे हैं तो +x यूज करते हैं। क्लियर है? अब आइए जरा सवाल में देखो भैया, 1 माइनस लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये लेफ्ट वाला क्वेश्चन है, और लेफ्ट वाला क्वेश्चन है तो क्या करूं, लिमिट x टेंड्स टू आपका 1, माइनस की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप 1 माइनस s लगा के कर देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर -1 को ब्रेक कर रहा हूं x - 1 और x + 1 में, और इसको लिख दिया जाएगा माइनस लगा करके x - 1, ये इससे कट जाएगा। अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो आंसर आएगा बेटा मेरा -2। कई लोग क्या करते हैं, ये 1 माइनस दे रखी है, अरे 1 माइनस ये माइनस यहां पर दे रखी है, इसका मतलब केवल लेफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि x = -1 है, ये मतलब नहीं है इसका, तो डायरेक्ट आंसर आ गया -2। फिर सुन लीजिए, 1 माइनस लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर x = -1 है, वो माइनस साइन केवल ये दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड की लिमिट है। राइट, आगे बढ़ते हैं, उतारो फटाफट जल्दी। दिस इज -2, दिस इज -2, लेट प्रोसीड। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। कैसे होगा भैया, देखो अब देखो, ये 0 माइनस आ रहा है, 0 माइनस आ रहा है, इसका मतलब सवाल जो है वो LHS का है, लेफ्ट हैंड साइड का है। लेफ्ट हैंड साइड में मॉड x जहां पर आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू, तो आपका 0 ही आएगा, मॉड x के जगह पर आएगा -x, नीचे आएगा x, कट जाएगा, आंसर आएगा -1, सवाल हो गया खत्म। 0 माइनस लगी है, 0 माइनस लगी है, इसलिए ये आंसर है। क्लियर है? उतारो फटाफट जल्दी, -1 आंसर, -1 आंसर, जल्दी करो। और 0 पर माइनस नहीं लगी हुई है तो इसका सवाल मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, चेक कर सकते हो आप। ठीक है भैया,
चलो जल्दी करो। नेक्स्ट अगला सवाल, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बता रहा हूं। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्लास आप लोगों ने मेरी ले रखी है, आपको पता होगा कैसे होगा। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं इसका लेफ्ट निकालूंगा लेफ्ट, तो क्या आएगा s टेंस टू 0, यहां आएगा 5/2 माइनस आपका h। राइट निकालूंगा तो लिमिट s टेंस टू आपका 0, ये बन के आएगा 5/2 प्लस आपका h। इतनी सी बात आपको आ रही है। अब कॉमन सेंस की बात है, यहां बैठिए। अब देखो h जो होता है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। 5.2 का मतलब हो जाएगा बेटा 2.5। 5.2 का मतलब हो जाएगा बेटा 2.5। तो 2.5 में से h बहुत छोटा नंबर है, 2.5 में से कुछ माइनस करेंगे तो बहुत छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपका केवल 2 ही आएगा। ऐसे यहां देखिए 2.5 में कुछ प्लस करेंगे तो ग्रेटेस्ट तो 2 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 2। ये क्लास मेरी हो चुकी है पिछली वाली, तो ये 2 इक्वल टू आपका 2 है, इसलिए इसका आंसर आएगा केवल 2, क्योंकि इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है। ऐसे सवाल की बात कर रहा हूं, उतारो फटाफट जल्दी। 2.5 में कुछ माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2.5 में कुछ प्लस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतारो फटाफट। अगर मान लो कहीं कोई सवाल मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इसमें एक सवाल आप बना के देख सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू कहीं पर आ रही है जैसे 7/2, और यहां पर लिखा हुआ है आपका x। बहुत आसान है, ये आपका LHS, ये आपका RHS। अगर आप LHS निकालते हैं तो क्या आएगा, s टेंस टू 0 आएगा, और ये बन के आएगा 7/2 माइनस आपका h, और ये बन के आएगा 7/2 प्लस आपका h। यहां लिमिट s टेंस टू 0 आपको और लिखना है, ठीक है भैया। अच्छा 7/2 मतलब ये 3.5 होगा, 3.5 से कुछ माइनस करेंगे तो आंसर तो 3 ही आएगा। ये आपका सॉल्व करूंगा 3.5 आएगा, 3.5 कुछ प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए ये सवाल जो होता है वो आपका एग्जिस्ट होता है, यानी कि दोनों साइड आपकी बैलेंस हो रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3 = 3, यानी कि ये एग्जिस्ट है। नॉर्मली केसेस में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, क्लियर है, गुड गुड गुड। आओ जरा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये सवाल तो मुझे लगता है आप लोगों को कॉमन सेंस है, बताया जा चुका है बहुत अच्छे से। लिमिट x टेंस टू दिस, ये मैं लास्ट क्लास में कराया हूं। यहां पावर 1 आ रही है, 1 मतलब ऑड है, आपको याद होगा, क्लास चेक कर लेना। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन पता होगा, मैं लास्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। एक आंसर आया था माइनस अनंत, एक आया था प्लस अनंत, दोनों बराबर नहीं थे। ये क्लास चेक करना, ये सवाल वापस आ गया, ये RS का सवाल था, ठीक है भैया, ये RS का सवाल था, क्लियर। तो RS में जितने भी सवाल थे सारे खत्म हो गए। अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स हैं, वो देखो जरा। हाँ ये सवाल भी था आपका, लेट फोकस। क्वेश्चन दिख रहा है वैसे तो मुझे लगता है, और नहीं दिख रहा थोड़ा सा से। द वैल्यू ऑफ k पूछी गई है आपसे, द वैल्यू ऑफ k fx = 3x प्लस का 4 10x अपॉन x when x not is equal to 0 and when x is equal to 0। प्लीज ट्राई। ये कहता है कि ये आपका फलन कंटिन्यूअस है, यानी कि आपका संतत है। संतत अगर फलन होता है तो बिल्कुल टेंशन लेने ही नहीं है। देखो क्या करना है, आसान। लिमिट x टेंस टू आपका 0, ना लेफ्ट निकालना ना राइट निकालना, ना लेफ्ट निकालना ना राइट निकालना, ना लेफ्ट निकालना ना राइट निकालना, डायरेक्ट कंटिन्यूअस है, तो 0 तो आ जाएगा यहां पर। अच्छा x का x में भाग दूंगा कितना आएगा 3, x का यहां भाग दूंगा तो ये आएगा 4 10x अपॉन आपका x, ये उठा लिया अपन ने। और x = 0 कितना दे रखा है आपको k, तो यहां लिख दिया मैंने आपका k। ये कितनी होती है आपकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 = आपका k आएगा, एंड क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। जब सवाल आपका पहले से कंटिन्यूअस है तो आपको माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, सवाल आपका खत्म हो गया बहुत आराम से। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल के साथ बेहतर तरीके से। कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए, जल्दी स्पीड में। बहुत अच्छे तरीके से सवाल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल,
ये सवाल आपका आरएस का एग्जाम्पल्स है, ये सवाल आपकी आरएस का एग्जाम्पल है। एक बार फोकस करिए, देखते हैं कैसे कैसे हो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15 है। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 2x माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है आपको 2 से। अब प्रॉब्लम यहां हो गई कि यहां पर दो फंक्शन आ गए। अब देखो दो फंक्शन आ गए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आपको दे रखा है x इक्वल टू आपको 2, है ना, x इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं, लेफ्ट में LHS, और मैं राइट में जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो नंबर छोटे होते हैं, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो नंबर छोटे होते हैं, अगर मैं राइट में जाता हूं तो नंबर बड़े होते हैं, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो नंबर छोटे होते हैं, अगर मैं राइट में जाता हूं तो नंबर बड़े होते हैं। बस दिमाग लगाओ। लेफ्ट में जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो बहुत आसान बात, लेफ्ट में जाता हूं तो क्या स्टोरी बनेगी, देखो लेफ्ट में जाता हूं तो नंबर छोटे होंगे, तो x जो है 2 से छोटा है, x लेस देन है 2 से, तो यहां बनेगा लिमिट x, 2 यहां पर आ गया। और फंक्शन दे रखा है बेटा आपको 2x माइनस 1, क्लियर है। x अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो आंसर आएगा मेरा बेटा कितना, 3, खत्म हो गया। ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट वाला सवाल मैंने ये निकाल दिया इतना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब निकालना है राइट। ये राइट क्या होगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी है या उसके बराबर है, तो ये आएगा तुम्हारा राइट में बड़ी होती है, x टेंस टू 2। अब क्या होगा, ये सवाल है तुम्हारा 3x अपॉन 2। अगर मैं यहां पर 3x अपॉन 2 है ना, तो x अगर मैं 2 रख दूं तो आंसर आएगा 3। आपका लेफ्ट भी 3 आया, आपका राइट भी 3 आया, जवाब आएगा आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जवाब आएगा इसका कितना बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, आंसर आएगा इसका 3, क्योंकि इसका आंसर 3 आ रहा है, लेफ्ट भी राइट भी 3 है। जल्दी से नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं सवाल की तरफ, कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए, जल्दी स्पीड में, बहुत अच्छा, तेजी के साथ नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। राइट में बढ़ा जाता है, लेफ्ट में आता है आपका छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन, और ये फंक्शन पहले से बोल रहा है कि आपका कंटिन्यूअस है। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा खेल क्या करना है, लिमिट x टेंस टू आपका -1, क्लियर है। और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस आपका 2x माइनस आपका 3 अपॉन आपका x प्लस 1, क्लियर है। और ये किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू बराबर होगी x इक्वल टू -1 पे कितनी आ रही है आपकी k, ये आंसर होगा k के बराबर। बस कुछ नहीं करना है, जो भी यहां दे रखा होता है ये वाला, उसको बना देते हैं लिमिट बना दी। अब देखो -1 अगर मैंने यहां रखा तो क्या हो जाएगा, लगा दूंगा सीधा LH कंसेप्ट, जैसे मैं लगाऊंगा LH क्या होगा, आपका -1, यहां क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा आपका माइनस का 2 अपॉन आपका 1, और बराबर कितना है आपका बेटा k। अगर मैं ये माइनस का 1 यहां डाल दूं तो माइनस का 4 आंसर आएगा, एंड क्वेश्चन इज ओवर, फिनिश हो गया। माइनस का 4 आंसर है, एंड दैट इज योर आंसर। कम ऑन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं करना सवाल में। k इक्वल टू आपका आगे बेटा यहां से -4। पाथ फाइंडर के सवाल हैं ये, अरियंत पब्लिकेशन की बुक, जो बुक्स होती है उसका पाथ फाइंडर पार्ट होता है, उसमें से क्वेश्चन है। ट्राई, एफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, तो आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू कितनी होगी। ज्यादा दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान अप्रोच का सवाल है। लिमिट यहां पर ले लिया जाएगा x टेंस टू आपका 0, ये आ जाएगा आपका साइन पाई x अपॉन आपका 5x बराबर कितना है आपका बेटा k। ये वैल्यू सीधी सीधी यहां ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब क्या होगा भैया, आपको पढ़ा चुका हूं ये स्टेप, ये 5 तो आपका नीचे आएगा, x के साथ कौन आ रही है, पाई आ रही है, डायरेक्ट पाई, और आंसर आएगा k इक्वल टू पाई अपॉन 5। सवाल हो गया आपका खत्म। ये सवाल अरियंत की बुक का है, बहुत ही बेहतर और बेटर क्वालिटी का सवाल। इस तरह के सवाल अगर आप फोकस करते हैं तो आपको और क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। भैया बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, आप भी थोड़ा प्रयास करिए, आप भी पढ़ोगे। जितने वीडियोस मैं बना रहा हूं, इतने वीडियोस के सारे सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, तो भी आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। उतारो फटाफट, पाई अपॉन 5 आपका आंसर आ गया, और द बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा सवाल। जल्दी बनाइए। यस, आगे बढ़ रहा हूं, अगला सवाल, अगला सवाल ट्राई करो जल्दी फटाफट बेटा, पढ़ो।
आपसे कह रहा है यहां पर वो f'2 की वैल्यू, मुझे लगता है बहुत ही इजी सवाल है, आप कर सकते हैं इसे। f'2 की वैल्यू देखिए भैया, दोनों फंक्शन एक ही हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं इस सवाल में क्या है, हालांकि ये सवाल डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक का है मगर हम यहां कर सकते हैं। fx इक्वल टू आपको यहां पर गिवन है x+1, क्लियर है। fx इक्वल टू आपको गिवन है यहां पर x+1। तो अगर मैं f' निकालता हूं तो इसका कितना आंसर आएगा बेटा 1। और ये कहता है कि f'2 निकालो, तो x के जगह पर मैं अगर 2 रख दूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 1। तो एक आंसर आ गया मेरा ये, क्लियर है इस फंक्शन के लिए। दूसरा निकालूंगा इसका, यहां पर क्या है fx इक्वल टू आपका कितना है बेटा 2x-1। अगर ऐसा रियलिटी में है तो मैं यहां डिस्कस करता हूं और वो जो निकल के रिजल्ट्स आएगा वो f' बन के आएगा आपका बेटा 2। तो कॉमन सेंस की बात है, वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट की सवाल में जाएगा। ये सवाल दोनों क्या नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगा। सवाल हो गया खत्म आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में कोई अटकने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। वैसे सवाल डिफरेंशिएबिलिटी का है लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। fx इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 3x-4 और ये है आपका 2x प्लस लैम्डा। कहता है कि ये आपका कंटिन्यूअस है तो आपकी वैल्यू क्या होगी। मुझे लगता है बहुत इजी और बहुत आसान सवाल है। x बराबर 2 पर लिमिट x टेंड्स टू आपका 2। अगर मैं लेफ्ट चाहता हूं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 के इधर होनी चाहिए, 2 के इधर, 2 के इधर। तो 2 के इधर वैल्यू आपकी कौन सी है, ये 3x-4 बराबर, ये तो हो गया तुम्हारा लेफ्ट। x की वैल्यू क्या है यहां पर 2 माइनस का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड। अब जाऊंगा मैं राइट साइड में तो ये क्या बन के आएगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 2। राइट साइड में वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, देखो 2 से बड़ी है और 3 के बराबर है, यानी कि 3 से छोटी भी हो सकती है। तो ये आएगा आपका 2x प्लस आपका लैम्डा, क्लियर है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3x-4 को मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूं, 6 माइनस के 4 कितना आएगा 2, और यहां रख दूं कितना आएगा बेटा 4 प्लस आपका लैम्डा। सॉल्व अगर किया जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, लैम्डा आ जाएगा आपका माइनस का 2, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। बहुत आसान सवाल है। फिर सुन लीजिए, यही स्टेप क्यों यूज किया, x की वैल्यू जो है ना 2 से कम है, यानी कि ये LHS में जाएगा, और 2 से ज्यादा है वो जाएगा आपका RHS में। वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया, सवाल खत्म। और k इक्वल टू आपका -2 आ गया। बहुत छोटा सवाल पूछा एनडीए ने, बहुत ही जबरदस्त। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रैक्टिस ही इंसान को सफल बनाती है। जितना ज्यादा खतरनाक अभ्यास हम करेंगे उतने हम बेहतर बनेंगे, उतने हम जबरदस्त बनेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। यह सवाल भी बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आप ट्राई कर सकते हैं इसे। और कहता है कि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर तो सोचना ही नहीं है, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है तो 0 और 1, देखो 0 शामिल नहीं है, 1 या 1 के इधर, तो सीधा सवाल में क्या करूं, ये लेफ्ट ले लो और यहां ले लेता हूं मैं आपका राइट। 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा, डायरेक्टली क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 1, 1 या 1 से छोटा, तो ये सवाल आएगा 5x माइनस आपका 4। उसके बाद 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा लेता हूं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो क्या आएगा 4x² प्लस आपका 3bx। कितना आसान कंसेप्ट है। ये आपका लेफ्ट में है, ये आपका राइट में है। अच्छा मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 पर टेस्ट कर लिया है। 1 के इधर जाऊंगा तो लेफ्ट और 1 के उधर जाऊंगा तो क्या आएगा बेटा आपका राइट। अब क्या होगा, अगर मैं यहां रख देता हूं वैल्यू सीधी यहां, 5 माइनस का 4 कितना आएगा 1, और यहां रखता हूं तो 4 प्लस का 3b, 4 प्लस का 3b, यहां लेके आऊंगा तो माइनस का 3 इक्वल टू आपका 3b, सॉल्व करूंगा तो b निकल के आएगा आपका -1 एंड क्वेश्चन इज ओवर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिना टेंशन लिए आप कर सकते हैं। LHS RHS आपने बैलेंस कर दिए। मुझे कैसे मालूम था ये लेना है, तो मुझे पता है ना कि 1 से छोटे नंबर इधर आ रहे हैं और 1 से बड़े नंबर उधर आ रहे हैं।
आसानी से हो जाएगा। उतार लीजिए, हम आगे बात करते हैं अगले सवाल। ये दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इक्वल टू 1 पर आपको दे रखा है k, और ये दे रखा है आपको 5x माइनस आपका 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आपका 1, देन क्या होगा। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो क्या है ना कि एक्स इक्वल टू 1 पर टेस्ट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड के लिए वैल्यू होनी चाहिए छोटी, तो ये लिया जाएगा लेफ्ट में। लेफ्ट में बताओ क्यों लिया जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x जो है 1 से छोटा है। अच्छा राइट में लेंगे तो क्या होगा, ये वाला होगा, यहां तो कोई डाउट नहीं है भाई। x इक्वल टू अगर 1 है तो 1 के लेफ्ट में जाऊंगा तो छोटा, राइट में जाऊंगा तो बड़ा हो गया। अब आओ, कुछ मत करो, ये है आपका x इक्वल टू 1, माना तो x इक्वल टू 1 ही जाएगा। ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रख दो लेफ्ट वाले में। अगर लेफ्ट में रखता हूं या मैं यहां रखता हूं तो ये है आपका, ऐसे मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू आपका 1, क्या रहा है बेटा 5x माइनस आपका 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू आपका 1, क्या रहा है बेटा 2x प्लस का 1, और फंक्शन कितना दे रखा है इस पर बेटा k। LHS RHS फंक्शन की वैल्यू बहुत आसान है, कहीं से भी निकाल सकता था। मैं यहां से निकाल दूंगा, यहां से निकाल दूंगा। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो यहां रख दूंगा 1, 2 प्लस 1 3 आंसर आ गया। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो यहां रख दूंगा 5 माइनस का 2, कितना आंसर आएगा आपका 3, यहां से भी आंसर आ गया। यानी कि LHS RHS फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो। ठीक है, उतारो बराबर जल्दी। सॉल्व करने को मैं क्या करता, सीधा x बराबर 1 यहां रख देता, आंसर आ गया 3, यहां रख देता, आंसर आ गया 3। मगर मैं चाहता हूं कि आपको रटना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, जबरदस्त। चलिए क्लास को हम और बढ़ा रहे हैं आगे, मजा आ रहा होगा, जबरदस्त। बहुत मेहनत करी है आपके साथ मैंने बेटा, 18 19 घंटे 20 घंटे क्लास दी है, लिमिट की 20 घंटे। 20 घंटे क्लास पढ़ाने के बाद अगर किसी का क्लास, ये सारी क्लास अगर आपने पढ़ डाली है तो आपकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो गई। एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है इतना, 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन पाई माइनस आपका 2x इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपसे कहता है कि लैम्डा का मान कितना होगा। अब ये कंटिन्यूअस है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका पाई अपॉन 2, 1 माइनस आपका साइन एक्स अपॉन आपका पाई माइनस का 2x, और जो भी सॉल्व होके आएगा वो लैम्डा के बराबर होगा, इसको मत भूल जाना। ठीक है, जो भी सॉल्व होके आएगा लैम्डा के बराबर होगा। अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना भैया, ये सब बराबर किसके होगा बेटा, लैम्डा के। अगर मैं यहां पर पाई अपॉन 2 यहां पर आपका रखता हूं तो पाई माइनस का दिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो चेक करो जरा, यहां भी हो जाएगा 0 आपका। तो जब सवाल में 0.0 बन जाती है, हम लगाते हैं बेटा इसमें LH कंसेप्ट। क्या लगाते हैं, LH कंसेप्ट। जैसे लगाऊंगा 1 का 0, साइन का कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस का cos x, साइन का होगा cos x, तो माइनस आगे आ रही है, और इसका करूंगा पाई का 0 माइनस 2x का करूंगा तो कितना आएगा आपका -2 बराबर आपका लैम्डा। ठीक है भैया, अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहां रखता हूं पाई अपॉन 2, यहां रखता हूं पाई अपॉन 2, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका सॉल्व करके लैम्डा निकल के आ जाएगा 0, सवाल हो गया आपका खत्म। जल्दी से नोट कर सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है, लैम्डा आपका निकल के आ गया 0 बेटा। मैथ्स रिवीजन मांगता है, जितना रिवीजन करोगे उतना क्वालिटी बेहतर होगी, रिवीजन कम करोगे तो क्वालिटी आपकी बेहतर नहीं। आकाश जादौन, ये सवाल आपका डाउट था, उस दिन आपने वीडियोस में लिखा था, चेक कर सकते हैं इसे आराम से। LS लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू आपका पाई अपॉन 6, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 4 sin x, और ये आएगा आपका cos x प्लस आपका cos x। नीचे आ जाइए, ये भी करूंगा तो क्या आएगा बेटा आपका 4 sin x इंटू आपका cos x, और इसका करूंगा तो कितना आएगा आपका माइनस का 3 cos x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे का अप्रोच क्या होगा, यहां से आगे का अप्रोच ये होगा कि अगर x टेंड्स टू x टेंड्स टू कितना है आपका पाई अपॉन 6 है। अगर x टेंड्स टू आपका पाई अपॉन 6 है तो मैं यहां से cos x निकाल दूंगा कॉमन, 4 sin x प्लस 1 अपॉन
cos x निकाल दूंगा कॉमन, 4 sin x माइनस आपका 3, cos cos कट जाएगा। पाई अपॉन 6 का जो मतलब होता है बेटा वो कितना होता है 30 डिग्री। अगर यहां डालूंगा तो क्या आंसर आएगा 30 डिग्री, यानी कि ऊपर बन जाएगा आपका 3। अरे sin 30 आपका 1/2 होता है, यहां डालूंगा 1/2 तो ये आपका बन के आएगा बेटा आपका -1। क्वेश्चन आ गया -3 एंड क्वेश्चन इज ओवर, खत्म, फास्ट। इसमें सिर्फ मैंने LH कंसेप्ट लगा दिया है क्योंकि ये सवाल 0/0 फॉर्म का बन के आ रहा था। वेरी नाइस, आराम से नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। चलो सवाल पढ़िए फिर हम बात करते हैं ना। सवाल पढ़ो, चलो जल्दी। fx इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 1 दिस, ये दे रखा है सवाल। कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, देन k कितना होगा, यानी कि हर जगह पर, हर मान पर कैसा है बेटा, सतत है। सवाल को पढ़ो जल्दी। हर मान पर आपका कैसा है बेटा, सतत है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा भैया, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात याद आ रही होगी। हर मान पर ये फिक्स है। x इक्वल टू 0 पर आपको मान दे रखा है इसका k, तो फिर सीधा सीधा काम करो ना, लिमिट x टेंड्स टू पिकअप करो यहां पर 0, और ये कितना है 2 का पावर x माइनस का 1, ये 1 प्लस x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस आपका 1। अरे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना, रूट का मतलब हो जाता है बेटा 1 प्लस एक्स। मैथ्स की जो पावर होती है ये वाली, ये पावर कहां पर चली जाएगी बेटा, अंदर चली जाएगी। अच्छा ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, के के। अब जैसे ये पावर आपकी अंदर जाएगी तो सवाल क्या डेवलप होगा उसको आप समझने का प्रयास करो भैया। व्हाइट यूज कर लेता हूं। अब देखो क्या होगा, पावर जाएगी आपकी अंदर तो सवाल क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, 2 की पावर x माइनस का 1/this, ये बन जाएगा 1 प्लस x/2 माइनस आपका 1 इक्वल टू आपका यहां से बेटा k। 1 से 1 क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट। 2 का पावर x एंड दिस, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा log 2। सॉल्व करूंगा तो ये स्टेप जो बच करके आएगा ये आपका log 2, और ये जो स्टेप बचेगा ये आपका कितना 1/2। सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू कितनी होगी log 2, और अपॉन में कितना फ्रिक्शन आ रहा है आपका यहां से, ये फ्रिक्शन आपका निकल के आ रहा है आपका 1/2 की फॉर्म में, ये आपका के। सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे 1/2 अंदर चला गया तो 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 log 2 इक्वल टू आपका के। क्वेश्चन खत्म। आप चाहे तो उसमें LH लगा देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो उसमें LH लगा देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये 1 से 1 कट गया, 2 का पावर x माइनस 1, ये 2 पहुंच जाएगी आपकी ऊपर यहां से, ये आपका log 2 हो गया एंड क्वेश्चन खत्म। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये सवाल का आंसर था ये 2 log 2, 2 log 2, 2 log 2, 2 log 2 कोई आंसर नहीं है। तो देखो 2 log 2 कैसे आएगा, मिला देता हूं। ये है आपका 2 log 2 है ना, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा log 4, 2 का स्क्वायर करूंगा log 4 आंसर आ जाएगा। चल अगला सवाल भैया, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, आओ जरा देखो। कैसे होगा, क्या कह रहा है सवाल, fx इक्वल टू आपका दे रखा है mx प्लस 1, और ये दे रखा है आपको इतना sin x प्लस n, ये दे रखा है आपको इतना, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू आपका π/2 फॉर विच इज करेक्ट। किसके लिए ये सेंटेंस करेक्ट है, ये आपका सवाल एक्चुअली कंटिन्यूअस है। तो देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट का कंसेप्ट लगेगा, लेफ्ट वाले में x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये आएगा π/2, क्या आएगा बेटा mx प्लस आपका 1, और राइट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका π/2, क्या आएगा बेटा sin x प्लस आपका n।
अब डिनोमिनेटर तो इसमें कोई लफड़ा है नहीं, अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो सीधा आएगा m/2+1 और यहां रख देता हूं तो ये आएगा 1 प्लस आपका n, 1 से 1 आपका कट जाएगा, आंसर आ गया m/2, सॉरी m×π/2, m/2 इक्वल टू आपका n। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप n निकालते हो तो आएगा m, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत आसान अप्रोच है, लेफ्ट में अलग लिया, राइट में अलग लिया। लेफ्ट कौन सा लिया, क्योंकि x की वैल्यू आपकी छोटी है तो ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट है। सवाल खत्म हो गया, बहुत बढ़िया सवाल है, डिसेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मजा आया होगा करने में सवाल को। चलिए नेक्स्ट पढ़िए अगला सवाल। ये वाला सवाल ऑलरेडी आरएस में आ चुका था तो ये सवाल हमें नहीं करना है। हाँ ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल का जो आंसर आता है वो आता है बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट। उसका कारण क्या है, यहां पर आ रही है अंदर बेटा कॉस। जब भी इसे खोलते हैं इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसको खोलते हैं अपन लोग तो ये आता है बेटा 2 sin स्क्वायर θ/2, वो भी मॉड के अंदर, और ये आएगा आपका थीटा। इसे सॉल्व करेंगे अगर आप लोग यहां से तो ये रिजल्ट्स बनकर के आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू आपका 0, ये आएगा आपका 2 √2 तो आएगा बाहर आपका, तो ये बनेगा आपका sin θ/2 और नीचे आ रहा है आपका थीटा। जिस सवाल के अंदर ऐसा मॉड जाएगा, साइन के ऊपर क्या लग के आ गया बेटा मॉड, है ना। अच्छा इसमें एक तो आ रहा है आपका मॉड और एक आ रहा है थीटा, पावर कितनी आ रही है इसके ऊपर बेटा ऑड। अगर ऑड पावर आ रही होती है तो डायरेक्ट आंसर आता है आपका डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे सवाल को जब 1 - cos कभी भी आ रहा हो उसको जब ब्रेक करते हैं ना तो आंसर आता है इसका मॉड में, और नीचे क्या पावर आ रही है बेटा 1 पावर आ रही है। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट्स आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट अलग आंसर आएगा और राइट अलग आंसर आएगा। उतारो फटाफट जल्दी, उतारो फटाफट जल्दी, इसको भूल मत जाना। कहीं पर भी अगर ये स्टेप्स बनते हैं इस तरह से, ऐसे केसेस के लिए 1 - cos थीटा की फॉर्म में, तो ये आपकी वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर θ/2 जनरल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मगर जब लिमिट का सवाल आ रहा हो ऐसा लिमिट वाला फंक्शन वाला, तो इसका जो मतलब निकल के आएगा वो ये जो निकल के आएगा वो आंसर आएगा √2 और यहां से sin θ/2 का बेटा मॉड। इसको याद कर लेना, ऊपर आपका मॉड आ रहा है और नीचे आ रहा है आपका ऑड, इसलिए आपका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल, लेट कॉन्सेंट्रेट, ट्राई करो जल्दी। क्या है सवाल, फोकस करते हैं भाई। fx इक्वल टू आपको गिवन है 1 - आपका cos 4x अपॉन आपका x², और यहां दे रखी है x की वैल्यू 0 से आपकी छोटी है। अब देखो दिमाग लगाओ, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है कि फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, संतत है, तो मुझे माथा फोड़ी ज्यादा करनी नहीं है। सबसे छोटा सवाल ले लो, लिमिट x टेंड्स टू आपका ले लिया मैंने यहां से 0 और एक फंक्शन पकड़ लिया 1 - के cos 4x अपॉन आपका x², और यहां पर x इक्वल टू 0 पर कितना दे रखा है आपको a, मैंने सिर्फ लेफ्ट पकड़ लिया। अब आप कहोगे लेफ्ट कैसे है ये, तो x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो ये आपका है LHS, लेफ्ट हैंड साइड है। अगर इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है, इसको सॉल्व करने का तरीका पता होगा आपको, एक क्लास मेरी 1 - के cos ax भूल गए हो अगर तो मैं आपको याद दिला दूं भैया। लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, क्लास याद करो, 1 - का cos ax अपॉन आपका x², सॉल्व करूंगा तो x के साइड में a आ रही है, आंसर आएगा डायरेक्टली a²/2। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं इससे तो देखो क्या स्टोरी बन के आएगी। x के साथ कौन आ रही है बेटा 4 का स्क्वायर करूंगा 16, हाफ करूंगा तो 8, आंसर आ गया 8 एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आंसर आ गया तुम्हारा 8। चलो जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। बहुत मजबूत अभ्यास कराया है मैंने आपको। लिमिट और कंटिन्यूटी, दो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं, एक लिमिट और एक आपका कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन के साथ कराऊंगा। चलो जबरदस्त है, उम्मीद है मजा आया होगा। अगला सवाल बढ़ा रहा हूं आगे, चले नेक्स्ट फोकस।
ये सवाल तो ऑलरेडी आपका RS अग्रवाल में भी था, ये सवाल तो कॉमन है, तमाम किताबों में कॉमन है सवाल, ये तमाम किताबों में कॉमन क्वेश्चन है। ये ट्राई करो जरा, फिर भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। यस, देखो ये तो आपका मॉड है और ये क्या है, आपका ऑड है। और जब भी ऑड आता है सवाल का आंसर आएगा बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका मन कर रहा है टेस्ट करने का तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अगर मैं यहां से लेफ्ट निकालता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू जैसे 3 माइनस, मॉड कहीं पर भी आ रहा है इसका मतलब हो जाएगा -x माइनस का 3 अपॉन x माइनस आपका 3, और ये कट जाएंगे तो आंसर आएगा बेटा आपका -1। और अगर मैं उधर खोलता हूं तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू आपका बेटा 3 प्लस, इसके जगह पर आ जाएगा बेटा प्लस x माइनस आपका 3, और नीचे भी आपका x माइनस आपका 3, कट करूंगा तो आंसर आएगा +1। क्वेश्चन इज ओवर। देखो एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। ये क्लास हमारी हो चुकी है, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ गए होंगे, मजा आ गया होगा सवाल में। इसको नोट करिए, मैं आपसे आगे बात करता हूं जल्दी। हाँ, क्या कह रहा है सवाल, fx आपको गिवन है इज कंटिन्यूअस एंड x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। k का वैल्यू क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे होगा आइडेंटिफाई, चलिए यस यस लेट फोकस। अब देखो छोटी सी बात अगर आप समझते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, यहां पर आपका 1 माइनस का cos x अपॉन आपका x, ध्यान दीजिए यहां पर आपका x है और कहता है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि दूसरे साइड में आपको k भी दे रखा है। इतनी सी बात सबको आ रही होगी, सवाल नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। देखो अगर आप लोगों ने क्या किया, x के जगह पर 0 डाला तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस का 1 करूंगा कितना आएगा बेटा 0, और यहां डाला तो भी कितना आएगा बेटा 0। तो सवाल बन गया आपका 0.0 फॉर्म का। लगा देता हूं LH कंसेप्ट, 1 का 0 cos का करूंगा तो कितना आएगा बेटा माइनस का साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और x कितनी हो जाएगी आपकी 1, और यहां कितनी है आपकी k। अगर मैं x 0 डाल दूं तो 0 आंसर आएगा, k इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतार सकते हैं जल्दी से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको बेटा, बहुत मेहनत। चलो जल्दी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सवाल। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर, जो आपको समझनी थी वो आपको पकड़ में आ गई होंगी। आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत मजा आया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो कुछ बातों को आपको और समझना है। जैसे इस सवाल की बात किया मैंने बेटा, थोड़ा नीचे कर दूं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ही तो है वो। जैसे पॉइंट आ रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 1, यह है आपका x क्यूब माइनस आपका 3x प्लस आपका 2 अपॉन है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आपको गिवन है बेटा k। अगर आपने ये देखा कि x के जगह 1 रख दिया तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा 0, इसलिए ऊपर रखा तो भी 0। तो ये सवाल बन गया LH कंसेप्ट का। तो क्या करें, लगाते हैं इसमें LH। जिस सवाल में 0.0 फॉर्म बन जाती है उसमें लगाते हैं LH। कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर, कितना आएगा बेटा माइनस का 3, और 2 का करूंगा कितना आएगा 0, इसका करूंगा तो ये निकल के आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी आपका 0.0 फॉर्म बन रही है, तो अभी मैं क्या करूं, फिर से कर दूं, फिर से करता हूं तो ये आपका आएगा बेटा 6x, और ये बन के आ जाएगा तुम्हारा केवल 2 इक्वल टू आपका यहां से बन के आएगा k। अच्छा x अगर मैं 1 रख दूं तो कट के आंसर आ जाएगा 3, क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर आ गया भाई, k इक्वल टू आपका 3 आ गया। द्वारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल के अंदर मैंने LH लगा दिया। बहुत मेहनत कराई है टॉपिक में, तो मुझे लगता है कि एक एक चीज बारीकी से आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आगे बात करूंगा अगले सवाल के साथ, बहुत ही जबरदस्त। इससे पहले नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। आराम से नोट कर लो फटाफट, जो भी चीजें बची हैं आज मैंने खत्म कर दूंगा बेटा। कल हमें नया टॉपिक कवर करना है, कल हमें नया टॉपिक कवर करना है, और बहुत बारीकी से हर बात को मैं आपको कवर करा रहा हूं। एंजॉय करिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ये सारे सवाल आपके खत्म हो गए। अब एक दो क्वेश्चन जैसे आपको कोई RS में से बच्चों के
और प्रॉब्लम थी तो मैं वो भी बता देता हूं, उनको भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक हमारे बीच नहीं रहेगा। आओ जरा एक दो क्वेश्चंस में अब बच्चों को डाउट था, उसको भी मैं आपको एक बार लगवा देता हूं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 11 था, एक बच्चे का डाउट 11, लेट्स सी, दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर 11। सवाल में लिख देता हूं कि लिमिट n टेंस टू आपका इंफाइनाइट, ये क्या है बेटा आपका 3 प्लस आपका 7 प्लस आपका यहां से 11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और उसके बाद क्या आ रही है आपके लास्ट में n टर्म, और यहां पर आ रही है बेटा आपकी n स्क्वायर। जल्दी से सवाल को पहले नोट करो फिर बात करूंगा, जल्दी से सवाल को नोट करो फिर बात करूंगा। ये एग्जाम्पल 11 कुछ एक बच्चों का डाउट था, जबरदस्त। कैसे होगा अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप अगर गौर से देख रहे हो तो 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये बन रही है आपकी एपी। तो हम क्या करते हैं कि पहला टर्म 3 है, अगला 7 है, फिर आपका 11 है। इसका जो बेसिक तरीका है बहुत टाइम खाता है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका है कि एस एन इक्वल टू लगाते हैं आप n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू आपका d। n पदों का लगाते हैं बेटा योगफल। जैसे आप लगाएंगे यहां आता है आपका n/2 2a, a कितना है आपका 3 है, 6 हो गया, n माइनस का 1, ये पूरा लिख देते हैं हम इसको, n माइनस का 1 इंटू डी। अब n माइनस का 1, डी कितनी है बेटा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा बेटा आपका n/2, और ये बनेगा आपका 4n और प्लस आपका 2। क्लियर है? इसके बाद ये स्टेप बन करके आएगा तुम्हारा। मतलब सवाल को अगर आप थोड़ा सा वॉच आउट करें, थोड़ा मैंने सवाल को छोटा कर दिया, कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो गया भाई, देखूं जरा, देख तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो अब देखो 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद ऐसे आ रहा है, तो इसमें मैंने लगा दिया आपका क्या बेटा एपी सीरीज। क्या लगा दिया? एपी सीरीज। देखो 3 के बाद 7 के बाद 11, तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ए के जगह पर आ जाएगा बेटा आपका 3, तो 6 हो जाएगा, n माइनस 1, 7 से 3 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा। ये मेरा इतना निकल के आ गया। पहले आप इतने स्टेप को नोट कर लो जल्दी, पहले आप इतने स्टेप को नोट करो फिर बात करूंगा। पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद में आपसे बात करूंगा स्पीडली। यस, अब आपने ये नोट कर लिया। नोट करने के बाद क्या बनेगा बेटा, क्लास आपको मेरी याद आ रही होगी इन्फाइनाइट वाली, n टेंस टू आपका इन्फाइनाइट, यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा 4n प्लस आपका 2, और बाहर कौन आ रही है बेटा n, अपॉन कितना आपका 2 अपॉन कितना आपका बेटा n स्क्वायर। ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू होगा आपका इन्फाइनाइट, इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो हाईएस्ट पावर जो बन के आएगी, देखो ये n स्क्वायर होगा और 4/2 कितना होगा आपका 2, तो ये हाईएस्ट बनेगा आपका 2n स्क्वायर एंड सो ऑन, और भी आएगा आगे लेकिन हाईएस्ट बनेगा आपका n स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर 2 ऊपर है, हाईएस्ट 2 नीचे है, तो इनके जो कोफिशिएंट है वही आंसर होते हैं, तो आंसर आता है 2/1। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है, ये इस सवाल का बेसिक तरीका है। पहले मैंने इसमें एपी लगाया, एपी लगा के सोल्व किया, उसके बाद इसका करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन के आ गया बेटा n का करूंगा n में तो n स्क्वायर 4/2 एंड सॉल्व। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, इसमें टेंशन ही हो जाती है कि बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। बिना समस्या के पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपसे बात करूंगा बहुत अच्छे शॉर्ट। जब भी सवाल एपी का बने, जब भी सवाल समांतर श्रेणी का बने, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, d/2 इंटू आपका n स्क्वायर आएगा, इसके आगे कुछ भी आएगा बाद में आने देना, d/2 आपका n स्क्वायर, और d कौन होता है बेटा आपका सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। d मतलब होता है आपका सेकंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म। पहले इसको नोट कर लो, सवाल में अप्लाई करके बताता हूं आपको। d/2 इंटू आपका n स्क्वायर, ये है आपका सार्वंतर, कमॉन, इंटू n स्क्वायर। जब भी सवाल में एपी बनती है, समांतर बनती है, ये स्टेप आपको यूज करना है बस। चलो आओ जरा, सवाल लिया मैंने लिमिट,
n टेंस टू आपका इनफाइनाइट। सवाल क्या था मैं देखता हूं, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका 7, यहां पर आपका 11 एंड सो ऑन, लास्ट में आपका n। बिना समस्या सोचे, बिना जाने, बस एक काम करना है, लिमिट n टेंस टू आपका इनफाइनाइट। 7 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 4, तो d निकल के आ गया आपका 4। 7 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 4, d निकल के आ गया आपका 4। मैंने क्या बताया था बेटा, d अपॉन 2 इंटू यहां पर आता है n स्क्वायर। 7 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 4, आधा करूंगा तो क्या बन के आएगा आपका 2n स्क्वायर एंड सो ऑन। अपॉन में कौन आ रही है n स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, 2 अपॉन 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। सीधा सीधा खेल है, बस d अपॉन 2 इंटू आपका n स्क्वायर। सार अंतर का आपको हाफ करना है, इसको नोट करो। मैं आपको अगला सवाल आपको और बता रहा हूं, जल्दी फटाफट जल्दी करिए। ये एग्जाम्पल नंबर 11 आपका, इस टाइप का सवाल आपको नहीं आता था एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको भी आपको सॉल्व करा दिया। चलिए, उम्मीद है ये आपको आ गया होगा, इसे आगे बढ़ा रहा हूं। अगला सवाल भूल न जाना, एक और सवाल बना देता हूं। लिमिट n टेंस टू आपका इनफिनिटी, 3 के बाद ले लिया मैंने 5, 5 के बाद ले लिया मैंने 7 एंड सो ऑन। यहां पर ले लिया मैंने बेटा कितना, यहां पर ले लिया मैंने बेटा कितना n। क्लियर है? अब आ जाओ नीचे, यहां आ रही है मेरी n स्क्वायर। मुझे सोचना ही नहीं है, ना कोई एपी ना कोई कुछ टेंशन। देखो 5 में से 3 को घटाऊंगा कितना आएगा बेटा 2। इसका सार अंतर जो है वो कितना आ रहा है बेटा 2 बन के आ रहा है। कंसेप्ट क्या होता है, d अपॉन 2 इंटू आपका n स्क्वायर। 2 का आधा करूंगा कितना आएगा 1n स्क्वायर एंड सो ऑन। अपॉन में कौन आ रही है बेटा n स्क्वायर आ रही है। कॉमन सेंस की बात है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट 2 है, इनके जो कोफिशिएंट है वो इतने हैं तो आंसर आएगा 1। ये मेरी वीडियो लास्ट वाली आपको याद आ रही होंगी। डायरेक्ट सवाल खत्म हो गया, उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी स्पीड में, जल्दी करिए, स्पीड में, जल्दी जल्दी स्पीड में, प्लीज फास्ट, डू इट फास्ट, वेरी वेरी स्पीडली। यस, उम्मीद है हो गया होगा। एक और सवाल हो जरा। लिमिट n टेंस टू आपका इनफाइनाइट, n टेंस टू आपका इनफाइनाइट, यहां पर आपका 11, 11 के बाद आपका 17, इसमें 6 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन n तक। इसके बाद नीचे आ रही है आपकी n स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 17 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा आपका 6, आधा करेंगे कितना आएगा बेटा 3n स्क्वायर अपॉन आपका n स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके केस में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो आंसर आएगा आपका 3/1। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे सर यहां पर कुछ और आ गया, तो अबे टेंशन का बात की, करा चुका हूं क्लास के अंदर पहले। हो सकता है कोई महानुभाव ऐसा सोच रहा हो कि यहां सर 2 आ रही है, यहां 7 आ रही है, 5 का अंतर है, 12 आ रही है, n आ रही है, मगर नीचे आ रही है NQ। तो क्या तुमको पता नहीं 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, तो ये तो आएगा 5/2 इंटू आपका n स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन कितना आपका NQ। तुम भूल गए क्या, नीचे पावर ज्यादा होती है, नीचे डिग्री बड़ी होती है, आंसर आता है डायरेक्ट 0। क्या क्लास याद नहीं है आपको? नीचे डिग्री ज्यादा होती है, डायरेक्ट आंसर 0 आता है, सवाल खत्म हो गया। तो वो तो वही बातें हैं कि पावर नीचे जाता है तो डायरेक्ट आंसर 0, और ऊपर जाता है तो पावर आपका आंसर आपका। उतार लो फटाफट जल्दी। ओके फाइन। कई बार क्या होता है ना कि जैसे लिमिट n टेंस टू आपका इनफाइनाइट है, ऊपर भी आपकी एपी बन रही है और नीचे भी आपकी एपी बन रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, 2 अलग अलग एपी बन रही है, बहुत आसान है। ऊपर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये होगा आपका d/2 n स्क्वायर इंटू d/2 n स्क्वायर। अब ऐसा मत कर देना कि काट डालो, क्योंकि ऊपर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस अलग होगा और नीचे वाली एपी का कॉमन डिफरेंस अलग होगा। वो तो अलग बात है कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो सवाल बन के आएगा d1/d2, सॉरी क्या आएगा d1/2, और ये कितना d2/2, कट करूंगा तो आंसर आएगा d1/d2। टेंशन मतलब समझने की बिल्कुल आसानी से। ऊपर भी अगर आपका एपी है, नीचे भी आपका एपी है, तो बन के आएगा बेटा d1/2 इंटू n स्क्वायर और d2/2 इंटू n स्क्वायर। ये भी आपका 2 पावर है, ये भी आपका 2 पावर है, तो सॉल्व करूंगा 2 से 2 कट जाएगा और ये बन के आएगा आपका d1/d2। उतार लो पहले जल्दी। d1 d2 क्या है आपके, सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर।
सार्वंतर कॉमन डिफरेंस उतारो। सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल्स मेरे पास में है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 93 जो नहीं हुआ था वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। चलिए, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? 93, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। लिमिट n टेंस टू है बेटा आपका इन्फाइनाइट, ये है आपका 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, ये लास्ट में। चलो इसके बाद दूसरा क्या आ रहा है? 2 4 6, 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, ये लास्ट में 2n तक है और ये लास्ट में आपका 2n माइनस आपका 1 तक है। लिमिट n टेंस टू आपका इन्फाइनाइट 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 2n दैट। देखो गौर से सवाल को देखो बेटा, ऊपर भी सवाल में बन रही है एपी और नीचे भी सवाल में बन रही है बेटा एपी। अब क्या होगा यहां सुनो, मैंने बताया था d1/d2 का कंसेप्ट होता है सीधा। 3 में से 1 माइनस करूंगा कितना आएगा? 2, ये आपका हो गया d1। 4 में से माइनस करूंगा कितना आएगा? 2, कट करेगा तो आंसर आएगा 1, खत्म सवाल। ये आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 93 है, आरएस का क्वेश्चन नंबर 93 है। हो गया। चलिए, बेहतरीन सवाल था, बहुत ही जबरदस्त। ओके गुड, लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा। अगले कुछ एग्जांपल ले रहा हूं दूसरे, जैसे लिमिट n टेंस टू आपका इन्फाइनाइट और यहां दे रखा है आपका 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3 का अंतर है ना, तो 8 एंड सो ऑन, ऐसे कोई टर्म्स आ रहे हैं n तक, है ना भाई। नीचे आ जाइए। इसके बाद क्या आ रही है? यहां पर आपका 11, यहां पर आपका 17, यहां पर एंड सो ऑन, लास्ट आ रहा है आपका n तक। ऊपर भी आपका एपी है, 11 के बाद 17 आ रही है ना, 2 का 6 का डिफरेंस है। यहां फिर आपका मान लीजिए 23 आ रही है तो 6 का डिफरेंस है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊपर भी आपका एपी है और नीचे भी आपका एपी है। इसमें बच्चा अक्सर करके टाइम वेस्ट करता है कि ऊपर फॉर्मूला अलग लगाता है और नीचे फॉर्मूला अलग लगाता है। लेकिन अब आपको क्या करना है वो सुनो। 5 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा? 3, ये आपका हो गया d1 और ये कितना आएगा आपका 6, ये हो गया d2। आंसर आएगा आपका 1/2। d1/d2 का कंसेप्ट होता है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, सवाल हो गया आपका खत्म। ऊपर भी आपकी एपी है, नीचे भी आपकी एपी है, तो सवाल आपका खत्म हो गया। बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू आपका इनफाइनाइट, एक ले रहा हूं 11, उसके बाद कितना 15, उसके बाद कितना 19 एंड सो ऑन n तक। 4 का अंतर है ना भैया। यहां आपका 10, यहां आपका 20, यहां आपका 30, 10 का अंतर है। ऊपर भी आपका एपी है, नीचे भी आपका एपी है। अब मैं सवाल का क्या करूं? बहुत आसान है। 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा कॉमन डिफरेंस और कितना आएगा? 10। आंसर आ जाएगा बेटा 2/5। क्वेश्चन इज ओवर। ये है आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। जिस टाइप के सवालों का अभ्यास ज्यादा करोगे वही आपके स्पीड को बढ़ाने में काम करेगा। बहुत ही बेहतर, बहुत ही ब्रिलियंट कंसेप्ट है ये। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर लिमिट के अंदर आप ध्यान करें। आज की क्लास मैंने थोड़ी सी फास्ट रखी है, लेकिन हर क्लास 2 घंटे की, कोई 2.5 घंटे की, इतनी क्लास सारी की सारी है बेटा। तो बहुत मेहनत करके आपको सवालों को मैंने कराया है। लगभग 20 घंटे और ज्यादा ही कहना चाहूंगा। लगभग जोड़ के आप अगर सारी वीडियो काउंट करोगे तो 20 घंटों से 25 घंटे क्लास केवल और केवल आपकी लिमिट की चली है। आप जानते हैं बच्चे ये समझते हैं कि सर हम 1 आवर क्लास पढ़ लें और फैकल्टी से डाउट पूछ लें। आप बता दीजिए, किसी भी कीमत पर आपके अंदर इतनी क्वालिटी बढ़िया नहीं हो सकती जो आपको माहौल बनाने का प्रयास किया है मैंने। इसके बाद मैं आपके ऐप पर अभी आपको पीडीएफ भी डालूंगा लिमिट की, उनको भी आप धीरे धीरे करके सॉल्व करते रहना। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। देखो, यूं तो मैथ्स अथाह है, कितना भी पढ़िए कोई अंत नहीं है पढ़ाई का, मगर इतनी वीडियोस को अगर आपने देख लिया, बस इतना सा ही काम करना है कि जितनी मैंने आपको क्लासेस कराई हैं वो सारी पढ़ लेना। अगर आपने सारी पढ़ ली होंगी तो ये लगभग 25 घंटे का लेक्चर हो गया। तो 25 घंटे की क्लास, 25 घंटे की क्लास लिमिट की पढ़ने के बाद आपका पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। छूटेगा कब?
आपको मैं जो बता रहा हूं उसको छोड़ करके आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे तो आपका सवाल जरूर छूट जाएगा। बच्चे कहते सर मैं ये भी बुक कर लूं, वो भी बुक कर लूं, ये भी बुक कर लूं। ढेर सारी बुक कोई नहीं कर सकता। आप केवल एक किताब भी ढंग से कर लेते हो तो आपकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। हर टाइप का सवाल कवर किया है मैंने और बार बार। हाँ, सबसे लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि फॉर्मूलों को रिवाइज करना। इसके अंदर फॉर्मूलों को रिवाइज नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपका बहुत बढ़िया नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और हाँ, अब ये मेरा टॉपिक लिमिट और कंटिन्यूटी जो है वो क्या हो गया, मेरा खत्म हो गया। बहुत मेहनत की है, 25 क्लास लगाई हैं। अभी आपका सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है क्योंकि एक चैप्टर मैथ्स का पढ़ने से पूरा सिलेबस नहीं होगा। क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।